ये तस्वीरें आपको पानीपत के सिविल अस्पताल की दिखा रहे हैं, जहां पर परिवार मौजूद है। दरअसल पानीपत में बीती देर रात पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा होता है, जिसमें एक पक्ष द्वारा चाकू से हमला कर दिया जाता है। कल ईद थी और ऐसे में परिवार के कुछ सदस्य बिग बाजार घूमने के लिए गए थे। उसके बाद जब वहां से वापस लौटे तो वहां पर उन पर हमला कर दिया जाता है, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। मामला है पानीपत का विद्यानंद कॉलोनी में पुरानी रंजिश को लेकर ये झगड़ा होता है और इस हिंसक झड़प में दूसरे पक्ष द्वारा किए गए ताबड़तोड़ चाकू से हमला किए जाने पर 3 युवकों को गंभीर चोटें आती हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर द्वारा एक युवक को मृत घोषित कर दिया जाता है, जबकि 2 अन्य को भी चोटें लगी हुई है, जिसमें एक का इलाज चल रहा है। वहीं एक भाई जो मीडिया के सामने है, उसने बताया कि वो भी उनके साथ ही था और जैसे ही वो वहां पर चौक पर पहुंचे तुरंत उन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। उसने बताया कि पुरानी रंजिश थी, लेकिन जुनेद का इसमें कोई भी मामला नहीं था। उसे बेवजह शिकार बनाया गया और उसमें उसकी मौत हो जाती है। एक बार सुनते ही परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ बताया। लड़ाई झगड़े कुछ नहीं जी, हम 5 जने थे जी। जुनेद, मैं, सोयब, इंतजार। हम बिग बाजार से घूमते हुए आ रहे थे विद्यानंद की साइड। एक भाई ने दावत कर रखी थी। हम चौक पर गए, एक भाई मिला, मुझसे हाथ हेलो मिलाया। वो 4 जने आए मौके पे और 3-4 नाई की दुकान पे थे। तो उनके पास तेजधार हथियार था। उन्हें आती उसकी छाती में मारा है। फिर एक भाई गया, एक तो मौके पे मर गया जी, और एक भाई था उसके भी पेट पे लग रहा है, और एक मेरे मार रखे जी हाथ पे जी। कितने लोगों को? 3 जख्मी हुए थे। हाँ 3 है जी। मौत किसकी हुई है इसमें? जुनेद की हुई जी। जुनेद। हाँ जी। रंजिश किस बात की, झगड़ा किस बात का हुआ? रंजिश तो जी कोई है नहीं थी जी। वो तो 4 जने, हम तो वहाँ चौक पे गए जी। जिसकी रंजिश है या नहीं है, जो वो तो उसकी तो कुछ मैटर नहीं था जी जुनेद का। वो तो हाथ ही मिलाने लग गया। वो तो आए 4 जने, एक साइड में ले गया, मेरे को ले गया साइड में, और 3 थे जी। फिर 3 नाई की दुकान में था, तेजधार हथियार ले रहे थे। मेरे भी चीरा लग रहा जी, उसके भी एकदम पेट में मार रखा जी, दोनों के पेट में मार रखा जी। और मौके मारती वो चले गए यहाँ पहले से जानते हैं आप उनको? मैं उधर का नहीं हूँ जी, मैं उनको जानता नहीं हूँ। हाँ, मैं उनके साथ ही आ रहा था, जा रहा था जुनेदर के साथ ही। किस टाइम की घटना है ये 8:40 की बात है जी। शुरुआत कैसे हुई झगड़े की? कुछ नहीं जी, हम चौक पे गए, चौक पे यार दोस्त मिला, उससे हाथ हेलो मिलाया, वहाँ सिगरेट पीने लग गए। वो 4 जन आए। वो 4 जन आते ही फिर 3-4 नाई की दुकान पे आए। वो सामान ले रहे थे, तेजधार हथियार जी, उन्होंने अत्ती मार दी उसके। उन्होंने कुछ पूछा नहीं, बात नहीं करी, उन्होंने छुरी मार दी उसके। छुरी क्या था उसके बाद जी तेजधार हथियार था जी, जो भी था जी। पहले गाली गलौज भी हुई थी क्या कोई? नहीं, कोई उसके गला तो कोई गाली गलौच ही नहीं हुई थी जी। जुनैद का कोई मैटर नहीं था जुनेद का जी, कोई मैटर नहीं था जी। किस का मैटर, किस का था? यो मेहताब था जी, मेहताब, उससे मेहताब से कई सुनी हो रही थी जी। हाँ, फोन पे। वो मैं चौक पे मिला। हमें चौक पे मिलते ही हम वो कहने के भाई नूनू बात है, जुनेद कहने के भाई इनका निपटा के बात वे ऐसी कर लेंगे। अब वो नू नहीं पता, वो छुरी ले रहे थे, वो कुछ ला रहे थे, उनने सीधा आती बाढ़ दी जी उसके। हम तो उधर जा रहे थे जी, एक भाई ईद त्योहार थे जी, भाई ने बुला रखा था जी दावत के लिए। पहले फोन पे हो गई थी, कहा सुनी? हाँ, उस गेला, और ये विद्यानंद कॉलोनी वाले गेला यो नहीं पता जी। हमें चौक पे मिला वो। मतलब कल ही हुई थी ना? हाँ, कल ही हुई थी। वो मैं चौक पे मिला, उन्होंने हमें रोका, नू भाई नूनू बात है, हम कहीं और आगे जाना था। मैं जुनेद उसको देख के रुक गया, नू भाई चल बात करके चल गए। अब वो बाहर रहता था और मैं हूँ जी खटी बस्ती का, मैं भी उनको जानता नहीं। एक है बंदा जिसका नाम जो रखा सुनील, बस उसको जानता हूँ जी, बस जी। तो कल ईद मनाकर रात को पैदल घूमने के लिए भाई निकले थे। जानकारी के मुताबिक हाली कॉलोनी के रहने वाले 2 पक्षों के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी, लेकिन बीती देर रात इसी पुरानी बात को लेकर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया जाता है और इसमें एक युवक की मौत हो जाती है। उसके बाद चाकू से हमला करने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। जुनेद का भाई हूँ, तेरा भाई, वो मेरे चाचा का लड़का है। वो परसों बुधवार को जिला भदोही से ईद बनाने के लिए यहाँ पे आए थे, बाकी कुछ नहीं था। और ये पता नहीं कि ये रात को विद्यानंद गया भाई मेरा किसी यार दोस्त को छोड़ने के लिए, उधर से वापसी आते हुए उसके ऊपर हमला किया गया। वो तेजधार हथियार से। जुनैद कहाँ का रहने वाला है? जुनेद जिला बिजनौर का रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे रेंट पे रहते हैं जी हम, हाली कॉलोनी में। कब से रह रहे थे यहाँ पे? यहाँ तो काफी टाइम हो गया, कम से कम 30-40 साल से ऊपर ही हो गया। उम्र तो अभी 23 साल उम्र है जी। नहीं, अभी कुआरा है जी। जुनैद भी कई सालों से रह रहा था? हाँ जी, पूरा परिवार यहीं रहता है जी हमारा। हाँ, पूरा परिवार यहीं रहता है जी हमारा। बाकी ये है कि हमें चाहिए इंसाफ।
जितनी भी जल्दी से जल्दी हो सके मुजरिमों को हाजिर करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। पता लग पाया कौन थे ये जो हत्या जी जिन्होंने की? अभी तक ऐसा कोई पता नहीं लग रहा है जी। अगर पता लग जाता तो फिर आपको के सामने खुलासा हो जाता। ये तो आप ही इस टाइम मीडिया से हमारी अपील है कि मीडिया ही इसका पता करे या पुलिस प्रशासन इसके। बस ये 5 या 6 की सुनने में आ रहा है कि 5 या 6 लोग थे। बाकी ये तो जो मौके पे वारदात पे वहाँ मौजूद थे वही बता सकते हैं। पुलिस कर रही है सहयोग आप लोगों का? ये अभी तो कोई यही बता रहे हैं कि हमने मुजरिम को पकड़ लिया है, कभी बताते 3 कभी 4, लेकिन अभी पूरा खुलासा नहीं हो बात कर रहा। रही है अभी पुलिस? हाँ, पुलिस पूछताछ कर रही है। बाकी अभी खुलासा ये नहीं हो रहा कि मुजरिम पकड़े गए या नहीं पकड़े गए। कितने चाकू लगे हैं इसको जुनैद? उसको तो जी फोटो भी है उसके। चाकू एक ही लगा? नहीं, चाकू लगा कर मार करके उसको, तेज धार हथियार था वो दांतों वाला, वो मार करके उसको घुमाया गया है। बाकी उस तरह से और कैंचियों से उसके ऊपर वार किया गया। बाकी जो उसके साथ में और साथी थे उनके ऊपर भी हमला किया गया है। तो हम आपसे मीडिया से और पुलिस प्रशासन से यही है कि इस पे जितनी जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके कार्रवाई की जाए जी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि झगड़े के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। इस हमले में जुनैद, मेहताब और सैयद को छाती व पेट में गहरे चाकू लगे, जिससे तीनों लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़े और इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं बीती देर रात सिविल अस्पताल के बाहर लोगों की काफी ज्यादा भीड़ देखी गई। पुलिस की टीमें यहां पर तैनात थी। वहीं इस सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। तो फिलहाल युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शवगृह में रखवा दिया गया है। पुलिस सारे मामले की जांच कर रही है। आरोपी अभी पकड़े गए हैं या फिर नहीं, अभी इस बात का पता नहीं चल पाया है। अपील है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए हर्षदीप के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।